आखिर सोनम वांगचुक के प्रोटेस्ट के अंदर ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं? ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, एआईएसएफ, कॉकरोच जनता पार्टी। चलिए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो बस सोनम वांगचुक को जानते हैं, ठीक है? इंजीनियर, एजुकेशन रिफॉर्मर, एनवायरमेंटलिस्ट, इनोवेटर और ना जाने क्या क्या। टैलेंटेड तो है सोनम वांगचुक। आइस टूपा प्रोजेक्ट इनका बहुत ज्यादा चला, आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया इन्होंने। वांगचुक दी लद्दाख से हेल करते हैं। अब ये ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन कहाँ से आ गई इस प्रोटेस्ट के अंदर? मैं बताती हूँ एएसएफ है क्या। 12 अगस्त 1936 को बनी थी स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए। बट स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए तो ये बात ही नहीं करती शायद, या कभी करी ही नहीं। एंटी इंडिया स्लोगन्स देना, एंटी इंडिया की बातें करना, जम्मू को और कश्मीर को पार्टी नहीं मानना इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से अलग कर देना। जेएनयू का प्रोटेस्ट देख लो, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट देख लो, सब में ये है। और मांगते क्या है? आज़ादी। आज़ादी तो हमको बहुत पहले मिल चुकी है, कितने साल हो गए, इतनी मेहनत करके आज़ादी ली है। उस समय तो किसने हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये सब नहीं करा, आज़ादी तो हमने सबसे मिलके ली है। तो एंटी इंडिया बातें क्यों करती है एआईएसएफ? ऐसा क्या एजेंडा है इनके पीछे, समझते हैं। इतने सारे दिग्गज लोग आए हैं इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट के अंदर। सबसे पहले वृंदा कराट जी, इनके व्यूज आप सुनेंगे तो आप दूसरी दुनिया में ही पहुंच जाएंगे। प्रकाश राज जी सेंटर के अंदर बीच में, एक्टर तो सच में ही बहुत अच्छे हैं। एंटी हिंदू बातें करते हैं, एंटी हिंदू स्लोगन्स देते हैं, अभी दिखाऊंगी आपको आगे वीडियो में। बीच में माइक के साथ नंदिता नारायण जी, वाइफ ऑफ मिस्टर राशिद अंसारी। इनकी भी वीडियो दिखाऊंगी, नाम रहेगा अल्लाह का एंड ऑल, सब बातें इन्होंने यहाँ पे बोली है। इस प्रोटेस्ट में क्या जरूरत थी? एजुकेशन की बातें करो आप, फेथ क्यों ला रहे हो किसी की? हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा गार्गी जी जो राइट साइड में है, मैरिड टू मिस्टर यूसुफ अंसारी। महाराष्ट्र के अंदर एक स्कूल के अंदर पाकिस्तान से रिलेटेड सॉन्ग्स बज रहे थे तो उसका सपोर्ट कर रही थी। प्रशांत भूषण जी भी हैं यहाँ पे, ये सोनम वांगचुक जी से मिल रहे हैं। ये आपको इनकी आइडियोलॉजी तो पता ही है, कश्मीर के ऊपर, रोहिंग्या के ऊपर इनकी आइडियोलॉजी क्या है सबको पता है। और कुणाल कामरा, अभी इनकी भी वीडियो दिखाऊंगी मैं आपको। सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम करना चाहते हैं ये, राम भगवान की इतनी डिसरिस्पेक्ट। और भी बहुत सारे हैं, जैसे अरुंधति रॉय, वो तो कहती है कश्मीर इज नॉट अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और रोडीज का जो रघुराम है वो। स्वरा भास्कर जी सबसे ज्यादा बड़ी सेलिब्रिटी वही हैं, हरामखोर सरकार बोलती हैं हमारे देश की सरकार को। बोलेंगे, मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा। लोगों के पास कुछ है नहीं हो जाता। I see the average Muslim in this country has little faith and I don't know their community. और मुझे भी पूछा जाता है तुम कभी इस्लाम पे जोक क्यों नहीं बनाते? मैं बोला 20% लोगों के पास कुछ है नहीं हो जाता। I see the average Muslim in this country has little faith. देखिए ये वीडियो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी चीज के बारे में नहीं है, लेकिन पॉइंट समझने के लिए वीडियो बनाई है। एक ही कम्युनिटी को आप टारगेट करे ही जा रहे हो, और आप कर क्या रहे हो? मजाक उड़ा रहे हो उनके भगवानों का, उनकी फेथ का, जस्ट बिकॉज के आपको जवाब नहीं मिलता। दिस इज माई पेयर एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। आर्टिकल 19(1)(a), ध्यान से देखना। ऑल द सिटीजन शैल हैव द राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब ये तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन आर्टिकल 19 का जो सब क्लॉज 2 है, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, वो नहीं पढ़ते। मैं वो भी पढ़ देती हूँ। Nothing in subclause A of Article 19 shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making the law insofar as such law imposes a reasonable restriction on the exercise of the right conferred by the said subclause in the interest of the sovereignty, integrity of India, security of the state, friendly relations with the foreign state, public order, decency, morality, or in relation to the content of the court, defamation, incitement to an offense. भाई सिंपल है, आपको बोलने का अधिकार दे रखा है, आर्टिकल 19(1)(a) है, गिवन टू ऑल, गिवन टू एवरीवन। बट उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी तो है, वो तो आपको नहीं दिखती। आप कुछ भी बोलोगे क्या? क्या सिर्फ आपके पास ये आर्टिकल 19(1)(a) है? कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्टिवली आपके लिए चलती है? नहीं, सबके लिए चलती है। सर्टनली आई फील मुद्दे ना ऐसे लोग खुद ही खींच के लाते हैं, सच में खुद खींच के लाते हैं। अगर यहाँ पे सच में बात हो रही होती ना एजुकेशन की, एजुकेशन रिफॉर्म्स की, तो शायद हर एक बंदा इनको सपोर्ट करता है हिंदुस्तान का। एंड इट इज नॉट एट ऑल करेक्ट कि हिंदुस्तान के अंदर देयर शुड बी अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, देयर शुड बी चेंजेस इन द एजुकेशन, देयर शुड बी एम्प्लॉयमेंट। हर एक चीज होनी चाहिए, ये चीज हमारी सरकार को समझनी चाहिए, वरना ऐसे लोग उठ के किसी न किसी मुद्दे को किसी और वे में ले जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दैट इज पार्ट 4 भी है। सरकार को, गवर्नमेंट को अपनी ड्यूटीज ऑफ अ वेलफेयर स्टेट समझनी पड़ेगी। प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। ऐसी जगह पे बैठ बैठ के, रामलीला मैदान में बैठ बैठ के, जंतर मंतर पे बैठ बैठ के अरविंद केजरीवाल जी
बन गए थे हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर। हाँ, जब गए थे तो उनके घर की हालत दिखाई थी कि किस आलीशान तरीके से रह रहे थे, कितने कितने लाखों की टीवी थे इनके पास, सोफे थे, हर एक चीज थी। लोगों ने क्या बोला नीचे, मोदी जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन। कौन है, कौन बनेगा अगला प्राइम मिनिस्टर? एनी अदर कॉकरोच? आई थिंक दैट वुड नॉट बी गुड फॉर इंडिया। बस नाम रहेगा अल्लाह का। बस नाम रहेगा अल्लाह का, ऐसा मैम ने बोला। क्या ये स्टेज उस चीज के लिए था? मुझे तो नहीं लगता। नीट की, री नीट की, एजुकेशन पॉलिसी की क्यों बातें नहीं हो रही यहाँ पे? क्यों सबकी फेथ लाई जा रही है? क्यों फेथ को यूज करा जा रहा है? क्या इस चीज का जवाब है किसी के पास? मुझे तो नहीं लगता। आ जाते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर कि ये है क्या चीज। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हो रही थी किसी मैटर के ऊपर। अब आपको पता है सब चीज रिकॉर्ड होती है एंड एवरीथिंग इज पब्लिक। तो सीजीआई ने कुछ एक बातें बोली। सीजीआई ने बोला कि देश के कुछ युवा जो हैं वो कॉकरोचेस की तरह हैं। उनको नौकरी नहीं मिलती, अनएम्प्लॉयड हैं और उल्टी सीधी चीजें करते हैं। पार्टी एक्टिविस्ट बन जाते हैं, सोशल एक्टिविस्ट बन जाते हैं और बाकी जो बचते हैं वो मीडिया बन जाते हैं। यानी एक ऐसे पैरासाइट्स हैं जो सोसाइटी को अंदर से गलाते हैं। फिर होना क्या था? सीजीआई ने बस ये बात बोली और एकदम से एक ऐसी मूवमेंट बन गई जो चेंज हो गई कॉकरोच जनता पार्टी में। 16 मई 2026 को अचानक से एक इंसान निकल के आता है जिसका नाम होता है दीपक, यानी दीपक दिपके। प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर उन्होंने कोड करा न्यू प्लेस फॉर द कॉकरोचेस। उन्होंने बताया कि एक अच्छा कॉकरोच बनने के लिए, यानी कॉकरोच पार्टी का मेंबर बनने के लिए आपको सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और लेजी होना जरूरी है। वॉइस ऑफ द लेजी पीपल एंड अनएम्प्लॉयड पीपल, द कॉकरोच जनता पार्टी। अब नाम के ऊपर भी बहुत ज्यादा गेम प्ले था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी। सीजीआई के कहे गए एक सटायर को इन्होंने क्या बना दिया आज, और उतरने लगे इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में। इंस्टाग्राम के ऊपर और न जाने कहाँ इनके फॉलोअर्स इतने बढ़ गए कि जिसकी कोई हद ही नहीं। द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेड यू हैव मिसकोटेड मी, बट अब तो बहुत देर हो चुकी थी। ये सब लोग जंतर मंतर पे सारे के सारे कर क्या रहे हैं? आपको क्या लगता है? एजुकेशन और रिफॉर्म के बारे में तो कोई बात ही नहीं हो रही। सच तो ये है, ये सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि एक सही बंदा गलत लोगों के बीच में आ चुका है या सच्चाई कुछ और है? आप देख रहे हैं लॉ मेड इजी बाय प्रिया शर्मा ऑन यूट्यूब। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका क्या वो पॉइंट है इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट के ऊपर। यूनियन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के बाद क्या चीजें चेंज हो सकती हैं? अगला स्टेप क्या होगा इन लोगों का? अगर आपको फैक्ट्स के साथ लीगल अफेयर्स और करंट अफेयर्स का कंटेंट देखना पसंद है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल लॉ मेड इजी बाय प्रिया शर्मा। जय हिंद।